जिसके लिए हमने अभी तक ये नौटंकी सारी की। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अभी तक जितने भी विथ रेस्पेक्ट टू JNK आए वो ऑर्डर्स थे। अब ये एनसी की और हेडेड बाय JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब होता क्या है कि ये एक्ट आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। ये एक्ट लाया जाता है, ये बिल लाई जाती है 5 अगस्त को ये बिल लाई जाती है। सो बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। दी JNK आर, लिखते जाओ, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन 5th August 2019। सो ये राज्यसभा बिल्कुल गश्न कैसे मुश्किल। सो इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑन 5th August 2019। राज्यसभा में क्यों इंट्रोड्यूस की, लोकसभा में क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि राज्य बिल्स, वो कोई भी बिल जो स्टेट के साथ ऐसे हालात करने वाली होती है उसको राज्यसभा में ही लाया जाता है। बहुत कुछ करना था, वो हम अभी देखेंगे क्या क्या करना था क्या नहीं करना था, वहां पहुंचेंगे। करना बहुत कुछ था। अभी इसको क्योंकि हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट जो भी है वो भी बाइकैमरल है। जैसे अभी आपने स्टेट कैबिनेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर देखा था, वहां भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। वहां अपर हाउस को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको बोलते, या इसको राज्यसभा बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, या इसको बोला जाता है लोकसभा। इंडियन फेडरेशन में, इंडियन पॉलिटी में बाइकैमरल लेजिस्लेचर प्रपोज किया गया है सेंटर के लिए, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलते हैं या पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है ये बाइकैमरल है, जस्ट लाइक हमारे यहां बाइकैमरल था। बाइकैमरल है तो इसका मतलब अपर हाउस है और लोअर हाउस है। अपर हाउस है तो उसको हमने कहा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या उसको कहा राज्यसभा। आपका लोअर हाउस है, इसको कहा लोकसभा, या इसको कहा हाउस ऑफ पीपल। सो ये वाला हाउस जो है ये इंडियन पॉलिटी में रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, डायग्राम बनाते थे, जाओ याद रहेगा। ठीक। सो 5th August को दी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस दिस बिल इन दी राज्यसभा। 5th August 2019 को ये पास होती है राज्यसभा से। 6th August को ये 2019 को ये लोकसभा से पास होती है। तो ये फैक्ट्स कुछ मत पूछे, राज्यसभा से कब पास हुई, लोकसभा से कब पास हुई। सो ये पास होती है राज्यसभा से, इंट्रोड्यूस होती है राज्यसभा में, और राज्यसभा से पास होती है 5th को, लोकसभा से पास होती है 6th को, और प्रेसिडेंशियल एसेंट इसको मिलता है 9 को। क्यों प्रेसिडेंशियल एसेंट की जरूरत है अभी याद करो, अभी वाली, इससे पहले वाली डायग्राम। बिल आना है, सेम थिंग, ऊपर वाले हाउस में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाना है, प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद ये चढ़ती है गैजेट ऑफ इंडिया पे, तो तब ये कानून बनती है। ठीक। सो 5, 6 और फाइनली 9 को 9 अगस्त 2019 इट गेट्स द प्रेसिडेंशियल एसेंट। ठीक। ये बिल करती क्या है? ये बिल डिवाइड करती है द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ इंडिया।
सी आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, हमने रीऑर्गेनाइज किया स्टेट्स को बहुत पहले से इंडिया में, हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टार्टिंग में ही आंध्रा को दिया था, बट स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करना कोई नई बात नहीं है, इंडिया में करते रहे हैं, सेंटर करता रहा है। मगर ये पहली बार हुआ दैट a state, an existing state was downgraded to a union territory. It has never ever happened in the history of India. A state was downgraded to, so इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है आज तक और कभी नहीं है हुआ, ठीक। So this act, what it did was it divided J&K into two union territories. It called it the Union Territory of J&K and the Union Territory of Ladakh. लद्दाख के लिए इसने कहा, इस एक्ट ने कहा लेह और कारगिल पार्ट होंगे यूटी ऑफ लद्दाख के। डायग्राम बनाते जाओ, याद रहेगा। यूटी ऑफ लद्दाख के लेह और कारगिल, बाकी सब रिमेनिंग पार्ट होगा J&K का, यूटी ऑफ J&K, ठीक है। ये कानून लाने से पहले, ये बिल राज्यसभा में लाने से पहले 5 अगस्त 2019 को एक ऑर्डर लाया गया, एक ऑर्डर लाया गया, क्योंकि ऑर्डर लाना जरूरी था। वो क्यों था? एक ऑर्डर लाया गया जिसको बोला, कहां से ऑर्डर लाया गया? प्रेसिडेंट से। सो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया जिसने रिवोक, जिसने सुपरसीड किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को, जो हमने कल देखा था। एक ऑर्डर लाया गया, इस बिल, फिर से बताता हूं, समझ लो। ये बिल जब इसने राज्यसभा में लाई, अभी ये बिल है, अभी ये एक्ट नहीं है, क्योंकि इस पे वोट नहीं पड़े हैं अभी। सो ये बिल जब लाई गई, इससे पहले एक ऑर्डर लाया गया। वो ऑर्डर लाना क्यों जरूरी था? क्योंकि पार्लियामेंट कर नहीं सकता था खुद कुछ, क्योंकि एक ऑर्डर हमारे यहां सिर्फ, जो हमने कल देखा था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होता था। तो एक ऑर्डर लाया गया, ठीक, जिसने कहा 370 खत्म। अब जब वो खत्म तो अब पार्लियामेंट ला सकता है, ठीक है। मगर वो जो अभी तक हमने पढ़ा, कल तक हमने पढ़ा, वो क्या था कि वो लाया जा सकता था तभी जब स्टेट, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हमारा असेंबली भी नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक, वो जब उसका कंकरेंस देते। बट वो हुआ नहीं, और आई डोंट नो, बदकिस्मती और खुशकिस्मती, दैट टाइम विल से। हमारे यहां गवर्नमेंट थी नहीं तब, हमारे यहां गवर्नमेंट थी नहीं, गवर्नर रूल था। सो स्टेट वाज डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नर, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पहले गवर्नर रूल, उसके बाद प्रेसिडेंट। किसके अंडर? वो उसका मतलब होता है डायरेक्टली सेंटर के अंडर है, बिकॉज द गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। एक कमीशन बना था गवर्नर पे, मुझे याद है, एक कमीशन बना था इंडिया में, उसका नाम है पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन ने एक वर्ड यूज किया गवर्नर के लिए। डू यू नो व्हाट पुंछी कमीशन कॉल्ड इन गवर्नर, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर? ही कॉल्ड हिम पॉलिटिकल फुटबॉल। गवर्नर इन इंडियन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल फुटबॉल। अपना ही हाल देख लो, कितनों के साथ क्या हुआ, ठीक है। सो अ पॉलिटिकल फुटबॉल, व्हाई अ पॉलिटिकल फुटबॉल? बिकॉज देयर इजंट अ प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव हिम। इट सेज दैट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट he enjoys his office until the pleasure of the president. जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, कहा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? हम क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने उसको कहा कि ये बताइए क्यों ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यहां लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है? उसने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्लेजर एब्सोल्यूट है, मतलब उसकी मर्जी। वन फाइन डे द प्रेसिडेंट वेक्स अप एंड ही सेज, उठो जी, तुम गवर्नर नहीं हो। ही डजंट हैव टू गिव एक्सप्लेनेशंस और एनीथिंग, ही जस्ट साइंस इट, ऑर्डर, ठीक है। कोई प्रोसीजर नहीं है, जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, जैसे इनफैक्ट इवन आपके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए एक प्रोसीजर है। यहां प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए एक प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए खुद प्रोसीजर है, बट गवर्नर को हटाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं। इसीलिए पुंछी कमीशन ने इसको कहा, और ये हर बार होता है व्हेनेवर न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कांग्रेस गवर्नमेंट जब आती है
जब जाती है तो जो नई गवर्नमेंट टेक ओवर करती है वो सबसे पहले गवर्नेंस को चेंज करती है, ठीक है, बिकॉज दे आर एजेंट्स ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। आज भी अब अगर आप न्यूज देखेंगे तो लड़ाई सिर्फ गवर्नर पे चल रही होती है। रिसेंटली कंगना रनावत मुंबई वाला वो चल ही रहा है, ठीक है, और आपके ममता बनर्जी का वो चल ही रहा है। सो गवर्नर्स के साथ ये वाला इशू जो है ये चलता रहता है, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये इट हैज बीन राइटली कॉल्ड एज द पॉलिटिकल फुटबॉल इन इंडियन पॉलिटिक्स। नाउ 5 अगस्त को 2019 को ये एक्ट लाने से पहले, बिल लाने से पहले एक ऑर्डर लाया गया। इट वॉज प्रिसीडेड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। द बिल वॉज जब समझ के लिखते हो ना तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद याद रहता है। द बिल वॉज प्रिसीडेड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। The bill was preceded by a presidential order under 370, 370 के अंडर ही, revoking the special status, revoking the special status। ठीक है, 2009 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही बीजेपी ने लिखा था कि 370 हटाएंगे। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट देम, दे डू व्हाट दे से। एंड इन पॉलिटिक्स पीपल गो ऑन डूइंग व्हाट दे नेवर सेड। आप क्या करोगी डीडीसी बन के? मैं नहीं बताऊंगी। तो कुछ तो क्या करोगी क्या? मैं नहीं बताऊंगी। मैं करके दिखाओ, करोगी कि मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। सो फिर से दो साइड से नाउ UT of J&K and then you have UT of लद्दाख, ऐसे दो बना दो। जो भी बाई कैमरा लेजिस्लेचर आपने सेंटर का देखा, लोअर हाउस को हमने क्या कहा था? सेंटर में लोअर हाउस को लोकसभा रिप्रेजेंट क्या करता था? पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वहां हर जगह से, हर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जाते हैं, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कश्मीर से वहां 6 सीटें हैं, 6 सीटें हैं। तो अब इस नए J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर 5 सीट्स इन लोकसभा, नहीं लद्दाख नहीं, 5 सीट्स इन लोकसभा, लद्दाख को 1 सीट। तो 6 का 6 जो था वो वैसे ही रहा। अगर वो वाली भी हटा देते, लद्दाख को 1 भी नहीं देते, लद्दाख को अगर 1 भी नहीं देते तो नामग्याल जो है बीजेपी का वहां वो नहीं रह पाता। सोचो, थिंक। चलो, हमारे यहां यूटी है, बट ये यूटी है विथ अ legislative assembly, with a legislative assembly, ठीक। no legislative assembly, इनके यहां नो लेजिस्लेटिव असेंबली। लद्दाख में नो लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली। इस एक्ट ने और एक चीज कहा, इसने कहा बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो हमारे यहां था, अभी जो मैंने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया। अबॉलिश्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। गोडनिक पे ये कैन पॉलिटिशियन पद पे और उन्हें जगह की थी इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये रिटायरमेंट चेंबर है पॉलिटिशियंस का। याद करो, भी पढ़ा था, रिटायरमेंट चेंबर ऑफ पॉलिटिशियंस। तो पीपल थिंकिंग एट ए डिफरेंट लेवल। आई टोल्ड यू, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी।
चलो कोई नहीं। इसने साथ साथ में कहा, इस एक्ट ने, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने, इसने कहा कि आर्टिकल 239A से एडमिनिस्टर होगा अब एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आर्टिकल 239A। किसका मगर 239? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फॉरगेट J&K's कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरगेट इट। सेम थिंग हियर ऑल्सो। ये जो 239A है, ये है क्या 239A? ये लाया गया था पौंडीचेरी को, पौंडी जिसको पुडुचेरी बोलते हैं, उसको गवर्न करने के लिए, जहां की आज लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। शी वॉज द फर्स्ट वुमन IPS। सो आर्टिकल 239A से एडमिनिस्टर होगा ये, 239A से होगा ये भी, ठीक है, एडमिनिस्टर। ये 239A मगर लाया गया था, इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन ए ब्रैकेट, ये लाया गया था पुडुचेरी को गवर्न करने के लिए। पुडुचेरी किनकी कॉलोनी थी? पुडुचेरी रिसेंटली इंडिया में इनकलकेट हुई, वो किसकी कॉलोनी थी? गोवा किनकी थी? गोवा कर जो पता, दो चीजें, गोवा और पोर्टुगीज, और आपका पौंडीचेरी इज अ फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है। सो इफ यू इवन टुडे इफ यू गो देयर, आपको फ्रेंच लोग अभी भी दिखाई देंगे। नाउ दे आर नॉट फ्रेंच, दे आर इंडियन नाउ। तो एंग्लो इंडियंस हम उनको कहते हैं, आपने बहुत बार पढ़ोगे, उनको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो अभी भी आपको मिलेंगे अंग्रेज लोग साड़ियाँ पहन पहन के adopting the Indian culture, so you'll still find it there. Again, so administration through 239A, which was brought in for originally for Pondicherry. ठीक, ये हमारी लेजिस्लेचर, ये कानून, अब कानून बनाने हैं ना, लेजिस्लेचर को कानून बनाने हैं। ये कानून स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है ये कानून बनाएगा कौन? स्टेट लेजिस्लेचर, यहां का हमारा। अब एक ही डब्बा है ना, अब दो डब्बे नहीं है। अब ये एक डब्बा कानून समझो सारी तरह। बच्चा अगर एक को भी समझ नहीं आता प्लीज बोला करो, कम मसलन। ये जो एक आपका डब्बा अब है जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगा हमारे लिए, और ये कानून बनाएगा किस चीज पे? याद करो 7th शेड्यूल। स्टेट लिस्ट जो है उस पे कौन कानून बनाता था? तो अब स्टेट लिस्ट के सब चीजों पे कानून बनाएगा स्टेट, एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। बेवानो कान हमारा लेजिस्लेचर है, थोक लेजिस्लेचर या थोक नहीं किया, या थोक लेजिस्लेचर अमुक मतलब गो लेजिस्लेचर से कानून बनाए, मगर कानून कथ पे बनाई? ये बनाई सारनी तिमन लिस्टन पे, तिमन चीजन पे यम 7th शेड्यूलस में स्टेट लिस्टस अंडर छ यिवान, बगैर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस। फिर से क्या हो गया? ठीक है, लिखो, इधर लिखो, power to make laws on all matters, power J&K के अंदर, power to make laws on all matters in state list except public order and police, except public order and police. ठीक है, और यहां क्या होगा? यहां किन चीजों पे बना सकता है? यहां किन चीजों पे बना सकता है? सवाल सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं, वहां है ही नहीं, बनाएगा कौन? ठीक है, सो इट विल बी डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द सेंटर थ्रू हिज अपॉइंटेड एजेंट, वी कॉल हिम द लेफ्टिनेंट, द एक्ट कॉल्स हिम द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, सो वहां कानून नहीं,
सेंटेक खुद बनाएगा, वहां लेजिस्लेचर है नहीं। ये जो यूटीज हम बने दो, ये इन फोर्स आए, राइट दिस, यूटीज केम इन, यूटीज मींस बोथ यूटीज, J&K एंड लद्दाख। यूटीज केम इनटू फोर्स ऑन 31st October. UTs came into effect. UTs came into effect on 31st October 2019. Came into effect on 31st October 2019. ठीक है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 कानून और लाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 कानून और लाता है। लिख लो। 1, पहले ये लिख लो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड, the government of India also extended the following 3. The government of India also extended the following 3. The government of India also extended the following 3. 31st March 2020 को, 31st March 2020 को लाता है। लिखो। J&K reorganization, ब्रैकेट में adaptation of state laws, ये ब्रैकेट में, ऑर्डर 2020, J&K adaptation of state laws, order J&K reorganization, adaptation of state laws order 2020। ठीक है। ये क्या करता है, J&K सिविल सर्विस रूल्स जो थे उसमें ये चेंजेस लाता है। ये सिविल सर्विस रूल्स, सिविल सर्विस होता है नहीं, सिविल सर्विसेज में पूछ रहा हूं, बात पूरी सुना करो। सिविल सर्विसेज, आप पढ़ रहे हो टू बिकम सिविल सर्वेंट्स, नौकर बन लेंगे, तुम बहुत पहुंचे हुए लोग हो, नौकर बनने के लिए इतनी मेहनत, सल्यूट, मोक्ष एट अनदर लेवल। सो सिविल सर्वेंट्स आर पीपल हु सर्व द पीपल इन सिविल कैपेसिटी। ठीक। सो वो जो रूल्स हमारे थे उसको चेंज किया इस वाले ऑर्डर ने। ठीक है। मगर इस पे बहुत फरोर उठा, इस पे बहुत शोर उठा, तो गवर्नमेंट को लगा चलो इतना कुछ भी है नहीं। ठीक। ये जो ऑर्डर था, इट रिजल्टेड इन, राइट, थोड़ा सा एरो दो, इट रिजल्टेड इन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेट डोमिसाइल लॉज, रिजल्टेड इन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेट डोमिसाइल लॉज। ठीक है। सो दैट इज द केस। इसके बाद दूसरा ऑर्डर लाया गया J&K, सेम थिंग, 19 मई को 2020, 19 मई 2020 को और एक लॉ लाया गया। 19 मई 2020 को और एक लॉ लाया गया, उसका भी नाम था J&K reorganization, the same thing, J&K reorganization, adaptation of state laws, second order। वो था ऑर्डर, उसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोला, उसको ऑर्डर सिर्फ बोला। ये है सेकेंड ऑर्डर 2020। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं, J&K रिऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज, सेकेंड ऑर्डर 2020। सेम वे 27 अक्टूबर को द सेम थिंग, थर्ड ऑर्डर। अक्टूबर। ठीक है। यहां एक चीज मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, हमारा एक साइड जो है, एक टेरिटरी जो है वो एक्वायर की है पाकिस्तान ने। ठीक है। उसको हम बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर, हम उसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है सिंस
1949 की जो सीज फायर वायलेशंस थी, उस केस के चलते उसको ऑटोनॉमी तो है, मगर उसको सेंट्रली सीज फायर वायलेशंस के चक्कर में उसको गवर्न कर रहा है विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू इट्स टेरिटरी पाकिस्तान, नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू इट्स टेरिटरी, विदाउट डूइंग दैट इट इज गवर्निंग इट। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी हो सकता है, हर जगह हो रहा है, आप कुछ भी करो। जब इनफैक्ट 370 5 अगस्त को हटाया गया, एक दिन पहले एक ऑर्डर लाया गया, सेंटर ने नहीं, हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला कि यात्रियों को निकलो यहां से। क्यों जी? नेशनल सिक्योरिटी। जो कुछ होता है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के गार्ब में कुछ भी करती है गवर्नमेंट, ठीक है। एंड बिकॉज द अपोजिशन इज डेड, दैट इज व्हाई दे गेट अवे विथ इट। एंड देन अगेन डिक्टेटरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सो आजाद कश्मीर के साथ ये हाल है। इट हैज इट्स ओन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हु आर इलेक्टेड, ठीक है। और उसके जो फाइनेंसेस हैं वो स्पेशली खुद देखता है। फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो डेल्ट होते हैं बाय दी आजाद J&K काउंसिल रादर देन बाय द पाकिस्तान ओन सेंट्रल बोर्ड फॉर रेवेन्यू। उनका सेंट्रल बोर्ड फॉर रेवेन्यू जो है वो नहीं देखता है, इनका अपना जो है वो देखता है, ठीक है। सो इट विल टेक अस अराउंड आई थिंक 15 मिनट्स मोर, हमें नंबर सब देखने कहां पे क्या है, बट दैट विल बी डूइंग टुमारो, ठीक है।